हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार अपना इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट टाइम जो करवाया था चैप्टर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, उसमें हमारे पास एक पॉइंट रह गया था और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे। वो पॉइंट हमारे पास ये है, प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो एडवांस पेमेंट हम करते हैं उसमें कई बार हमारे पास पेमेंट करना रह जाती है, या कई बार ऐसा होता है हमारे पास कि हम 90% से कम एडवांस पेमेंट की टैक्स की पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर 90% से कम आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। अगर 90% जो आपका एडवांस टैक्स बनता है उसे 90% से ऊपर देते हो तो एडवांस टैक्स के ऊपर ब्याज नहीं देना होता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स है, रूल्स को हम बोलते हैं प्रोविजन। कुछ प्रोविजंस है जो कि मैंने लिख दिए हैं। प्रोविजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट, फर्स्ट हमारे पास है अंडर सेक्शन 234A यानी कि सेक्शन 234A के अंतर्गत इफ ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट आफ्टर ड्यू डेट, अगर आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न डेट होती है ड्यू करने की, आपको पता ही है, तो उसको ड्यू करने की जो डेट होती है उस ड्यू डेट तक आप सबमिट नहीं करते हो इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट पे मतलब इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। और एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, एक महीने का 1% की ब्याज की दर से आपको हमारे पास ब्याज देना पड़ता है। नंबर 2 है इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट इन एडवांस टैक्स। कई बार क्या होता है, आप एडवांस टैक्स जो होता है वो पे करने में चूक जाते हो, तो सेक्शन 234B के अकॉर्डिंग आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करने की कुछ कंडीशंस है। अगर आपने जो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है टोटल जितना बनता है उसका 90% से ऊपर पे कर दिया है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना। बट यदि आपने मान लीजिए उसका 10,000 बनता है, उसका 90% होता है 9,000 से कम आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किया है तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट वही रहेगी जो 234A के अंतर्गत होती है, यानी कि 1% पर मंथ की। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन, ये ऑन है एंड नहीं, ऑन ड्यू डेट। आपने ड्यू डेट पर एडवांस पेमेंट की टैक्स की पेमेंट भी कर दी बट पेड नोट फुली अमाउंट, मगर फुल अमाउंट आपने पेड नहीं करी, तो अगर आपने फुल अमाउंट पेड नहीं कर तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये है ड्यू डेट, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियड, और ये है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। जैसे 15 जून, 1 अप्रैल से 15 जून तक होते हैं 3 मंथ, अप्रैल मई जून। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने, वैसे 2.5 मंथ होते हैं मगर हमारे पास इसको राउंडेड ऑफ किया जाए इंटरेस्ट की फॉर्म में तो 2.5 मंथ आते हैं, उसको 3 मंथ का ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने 15 जून तक फाइनेंशियल ईयर में आपने एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया है, या फिर हम कह सकते हैं 12% से कम अगर आपने एडवांस टैक्स पे किया है, क्योंकि आपको पे करना होता है यहाँ तक 15%, और 15% का अगर 90% निकालते हैं तो हमारे पास आता है समथिंग कुछ 12% से अगर आपने लेस, उससे कम आपने अगर एडवांस टैक्स पे किया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज देना पड़ेगा 3 महीने के लिए 1% की रेट से 1% पर मंथ। ओके, और यहाँ है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। किस अमाउंट पे आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट करोगे 15% ऑन एडवांस टैक्स, और रिमेन बैलेंस, रिमेन मतलब जो शेष राशि बची हुई है उसके ऊपर। ऐसे ही 15 सितंबर इन फाइनेंशियल ईयर, अगर फाइनेंशियल ईयर में 15 सितंबर तक आपने ड्यू डेट तक एडवांस पेमेंट टैक्स पे कर दिया है बट पूरा नहीं किया, 36% से कम किया है, होना चाहिए 45%, मगर 36% तक भी आप कर देते हो उससे ऊपर तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ता, मगर 36% से भी कम अपने अगर एडवांस टैक्स पे किया है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3 महीने का 1% पर मंथ की रेट से। 45% अमाउंट के ऊपर आपका ये निकलेगा, क्या, सिंपल इंटरेस्ट। 15 दिसंबर फिर तीसरी डेट है, आपको 75% से अगर आप कम पे करते हो, ठीक है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1%, क्योंकि यहां पर आकर फुली 75% तक आप पे करोगे। ये सेम लाइन हमारे पास आएगी। %75 ऑन एडवांस टैक्स एंड रिमेन बैलेंस, ऐसे सेम। फिर हमारे पास अगर आपने 100% से कम दिया, मार्च 15 तक आपको फुल एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी होती है, अगर आपने नहीं करी है तो ब्याज वही 3 महीने का 1% 100% वैल्यू पर निकलेगा। गॉट इट।
अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, ये जो नीचे मैंने लिख दिया इसलिए, इफ एडवांस टैक्स पे फ्रॉम द कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम देन इंटरेस्ट नॉट पेड बाय एसएससी। मीन्स क्या है, अगर मान लीजिए एडवांस टैक्स जो आप पे कर रहे हो वो आप कैजुअल इनकम या कैपिटल गेन की इनकम में से कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जरूर नहीं कि हमारे पास ये परसेंटेज पूरा हो, ठीक है, तो हमारे पास उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। अगर आपने कैपिटल गेन और हमारे पास कैजुअल इनकम की इनकम को छोड़ के किसी और अदर हेड जो होते हैं, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड या बिजनेस, उसकी इनकम पर एडवांस टैक्स दे रहे हो तो आपको इसी परसेंट से इसी ड्यू डेट तक पे करनी होती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। गॉट इट? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हैव ए नाइस डे। सो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके।